वो लोग कौन है तुम्हारे साथ और क्या मकसद है तुम लोग का इस धरती पर आने का? तुम कुछ भी कर लो, मेरे मुंह से कोई जानकारी हासिल नहीं कर पाओगे। हो सकता है जानकारी ना निकल पाए, लेकिन जान तो निकाल ही सकते हैं। बताती हूँ, रुको। तो बताओ कौन कौन है तुम्हारे साथ? कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। देबू भैया, मुझे प्रिंसिपल अघाड़ी और रिसर्च असिस्टेंट रे पर डाउट है। क्योंकि ये हमेशा उन्हीं के साथ रहती है। विवान ने कहाँ कैप्चर करके रखा है लेडियम को? अरे अब जान के क्या करोगे कि सुंदरी जी को कहाँ रखा है? अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। स्वामी भागो यहाँ से। जो पूछा गया है उसका जवाब दो ब्रिगेंजा। उन लोगों ने सुंदरी जी को कॉलेज के मेटल वर्कशॉप में बंद करके रखा है। लेट्स गो मिस्टर बी। अरे स्वामी, क्या हुआ? बट इसे कहते हैं सर मुंडवाते ही पत्थर पड़ना। अरे उधर सुंदरी जी पकड़ी गई है और इधर इस रेत के ऊपर कवक का जहर तो चढ़ता ही जा रहा है। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि तुम लोगों को सजा देने के लिए मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी? अगर तुम्हें प्रोफेसर अगाड़ी पे या रे पर शक है तो उन्हें मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम अकेली आई हो तो फिर वो घोड़ा मानव कौन था? क्या वो भी तुम्हारी तरह अकेले ही काम कर रहा है? कौन घोड़ा मानव? लगता है तुम लोगों को गलतफहमी हुई है, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो अपनी कालों की महारानी तिम्नासा के बदले के लिए कर रही हूँ। तिम्नासा? वो मेरी गुरु थी और इस विवाद ने उनका खून किया है और मैं उसका बदला लेने आई हूँ। तो फिर यहाँ क्या योजना बनाकर आई हो? खून का बदला खून, यही योजना लेकर मैं आई थी। अगर तुम कुछ पल देर से आते तो मैं उस जादुई खंजर से विवान का खून कर देती और आज मेरा बदला पूरा हो जाता। स्वामी, आप इस बीमार रे को छोड़िए और मुझे बचाइए। अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो तुम्हारी जबान खींचकर उसी लंबी जबान से लटका दूंगा। 20 साल तक सब्र किया है मैंने और अब मिल्सा के पकड़े जाने की वजह से मैं शिंकाई और इस दुनिया को जीतने का सपना नहीं छोड़ सकता। डोंट वरी मिस्टर बी, मैं आपका ये सपना नहीं टूटने दूंगा। सीधा तो खड़ा नहीं हो सकता और बड़ी बड़ी हाँक रहा है। मैं नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो I have a plan, Mr. B.
जिसका यूज करके हम लीडियम को तो बचा ही लेंगे, और साथ ही उस विवान पर वो एनर्जी किलिंग मशीन भी गिरा सकेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी रे। बताओ क्या है तुम्हारे दिमाग में? स्वामी, ये प्लान है, ये तो आबेल मार वाली योजना है। स्वामी मेरी बात मानिए, ये रे तो खुद तो मरेगा ही, साथ में हमें भी मरवाएगा। चलो भागो यहाँ से, भागो। कहाँ जा रहे हो ब्रिगेंजा? ये मत भूलो कि मैं ही तुम्हें काललोक से उठा कर लाया था, इसलिए तुम्हारी जान मेरी मुट्ठी में है। हाँ याद है स्वामी, आपसे ऑर्डर दीजिए मुझे क्या करना है। एक्सक्यूज मी स्वामी। हाँ। जाकर डांस कंपटीशन को संभालो, लोगों के दिमाग में शक पैदा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है स्वामी, मैं आती हूँ। मिस्टर बी, आप जाकर लीडियम को रेस्क्यू कीजिए, तब तक मैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करता हूँ। बताओ सच क्या है? मैं सच बोल रही हूँ। मैं सच बोल रही हूँ। बालपरी, इतनी पनिशमेंट के बाद भी ये डीन मलिश्का अपनी स्टोरी पर बनी हुई है। सो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सच बोल रही है या झूठ? मुझे नहीं लगता कि इनकी कहानी सच्ची है, क्योंकि अगर वो सच बोल रही होती और सच में तिमनासा की चेली होती तो कभी ना कभी उसका जिक्र हुआ होता। वो हमें कभी तिमनासा के साथ दिखी भी नहीं। करेक्ट। सो अब हम क्या करें? एक ही रास्ता है। जिस यंत्र की मदद से हम इस तक पहुंचे थे, अब वही यंत्र हमें इसकी असलियत भी बताएगा। ग्रेट आइडिया। विवान बेटा, कहाँ हो तुम? विवान, कहाँ है तू? विवान, विवान। ओह नो, क्या हुआ विवान? माँ और मॉम दोनों मुझे ढूंढ रहे हैं। करुणा जी, विवान कहाँ है? अरे मैं भी तो उसी को ही ढूंढ रही हूँ। मुझे लगा आपके साथ होगा, और मुझे लगा आपके साथ होगा। मॉम से पहले तो माँ का हक होता है ना, आफ्टर ऑल। आपका मतलब आफ्टर ऑल? हाँ हाँ, वही। चलिए ढूंढते हैं उसे। हाँ, कहाँ गया ये लड़का? बालपरी, क्या आपने शौर्य से रिक्वेस्ट करेंगी कि हम सत्य सूचक यंत्र को यहाँ ला सके? तब तक मैं जाकर माँ और मॉम को संभालता हूँ। हाँ, और मैं भी तब तक जाकर पार्टी में नजर रखता हूँ। हो सकता है डीन मलिश्का का कोई साथी हमें वहां पर मिल जाए। प्रिंसिपल अघाड़ी कुछ काम में व्यस्त है, तो इसके आगे के प्रोग्राम में आपकी होस्ट और दोस्त होगी मिस ब्रिगेंजा क्लैप। आज हर किसी को मौका मिलेगा डांस करने का। सो नेक्स्ट परफॉर्मेंस किसका है? एनी गेस? विवान यहाँ भी नहीं है, कहाँ चला गया? विवान, कहाँ चला गया था तू? माँ, वो क्या है ना कि मैं देवू भैया को मनाने गया था ताकि वो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, एंड फाइनली देवू भैया डांस करने के लिए मान गए। हाँ, मैं डांस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए अरे नहीं विवान, डांस कैसे? भैया बिगर नॉट, डांस करते समय ना बस अंदर की हैप्पीनेस बाहर आनी चाहिए, फिर डांसर और डांस दोनों अच्छा लगता है। लेकिन विवान, मेरे पास कोई डांस पार्टनर भी तो नहीं है ना? अरे डफो कहीं का। अरे अनन्या, क्या हुआ? किसे डफर बोल रही हो? हाँ? अपने डांस पार्टनर को आंटी पता नहीं कहाँ भाग गया है वो। जो भाग गया उसके पीछे मत भागो, आंखें खोलो और जागो।
देखो देबू के पास भी डांस पार्टनर नहीं है। एक काम करो, तुम दोनों साथ में डांस कर लो। व्हाट एन आइडिया मॉम। थैंक यू बेटा। अरे नहीं 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 नहीं, मैं इसके साथ डांस नहीं कर सकता। इस आफत की बला के साथ डांस करने की कला नहीं है मुझ में। और इस डोंकी के साथ डांस करने से तो अच्छा मैं अकेले ही डांस कर ली। हाँ तो जाओ, किसी डॉगी को ही अपना पार्टनर बना लो, उसी के साथ जोड़ी जमेगी तुम्हारी। यू मी परफॉर्मेंस है मिस अनन्या। हो गॉड अब क्या करूंगी? अरे अनन्या दीदी, अब इतने सारे लोगों के सामने पीछे हट जाएंगी क्या? लेकिन कुछ नहीं। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें देबू के साथ ही डांस करना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। चलो चलो। एटलीस्ट अब देवू भैया डांस में बिजी रहेंगे और खतरे से दूर रहेंगे। मैं तब तक मलिश्का आंटी की साथियों को ढूंढता हूँ। मिस ब्रिगेंजा, कौन है? मिस ब्रिगेंजा, कौन है? लगता है तुम भूल गए कि हम यहाँ किस काम के लिए आए। नाउ लिसन केयरफुली। जैसे मैं विवान को स्टेज पे लेके आऊंगा, ऑलराइट।
नेल मालिश का मुझे यही मिली थी, सो मैं भी यहीं पर मुझे कोई और क्लू भी मिल जाएगा। मर गया, मर गया। कोई तो बचा लो, हेल्प, कोई तो मेरी मदद करो। बचा लो, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो डॉक्टर के पास ले चलो। भैया भैया आप ठीक तो है ना? लगता है इन्हें जल्द से जल्द दवाई की जरूरत है। डॉक्टर, मैं क्यों छुप रही हूँ? मैं तो मिस ब्रिगेंजा इस कॉलेज में कहीं भी पाई जा सकती हूँ। हेलो, व्हाट आर यू डूइंग हियर? डांस कंपटीशन के बाद में विनर का नाम अनाउंस किया जाएगा। हाँ, अब विनर के लिस्ट में तुम्हारा नाम ना होगा तो ये मोमेंट तुम मिस कर दोगे। जाओ जाओ, गो गो के। अरे गो के, सोच क्या रहे हो? गो गो। तुम्हारे हाथों में ये बेड़ियां अच्छी नहीं लगती मिल्सा। कोई है? सुनिए, जल्दी आइए, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाइए जल्दी से। मिल्सा तुम यहाँ आराम करो, मैं अभी आता हूँ। मासी, यहाँ पे एक नहीं दो बार वीर हैं। एक देवू, एक विवान। आज मौत की ट्रॉफी मिलती है विवान को।
अब विवान का प्लाज्मा कैसे मिलेगा? माँ विवान, विवान तो ठीक है ना? हाँ माँ, लेकिन देबू भैया। देबू, देबू, मम्मी। माँ Damn it, मिस्टर बी, विवान बच गया। सब्र रे सब्र, मौका तो हम फिर बना लेंगे। अभी यहां से निकलते हैं। देबू, माँ, देबू भैया कहाँ हो आप? भले ही वो विवान मेरे यंत्र से बच गया हो, लेकिन एक बड़ा बालवीर मेरे जाल में फंस चुका है। देबू भैया, माँ, देबू, अब इस देबू के खून से रे के शरीर से कवक के जहर का असर उतर जाएगा। देबू भैया, देबू भैया, देबू, देबू भैया, देबू, देबू भैया आप ठीक है ना? देबू, देबू, देबू आंखें खोलो, देबू। आज भगवान को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता कि विवान के सामने जो भी मुसीबत आएगी उसे सबसे पहले मुझसे टकराना होगा। मैं इस परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। देबू, ये क्या किया तुमने? विवान के साथ की मुसीबत को अपने सर ले लिया। देबू, देबू उठो बेटा। प्लीज कोई डॉक्टर को कॉल करिए। एक मिनट, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इन्हें देखती हूँ। आप सब चिंता मत कीजिए, इन्हें जल्द ही होश आ जाएगा। लेकिन प्लीज यहाँ सब लोग भीड़ इकट्ठा मत कीजिए। हाँ प्लीज आप सब यहाँ से चलिए प्लीज। हाँ हाँ। देबू, मैडम आप भी जरा प्लीज। मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं माँ हूँ इसकी, मुझे साथ रहना होगा ना इसके। कोई एक फैमिली मेंबर तो होना चाहिए ना साथ में। माँ, मैं यहाँ रुक जाता हूँ ना। विवान, लेकिन माँ प्लीज, एंड आई प्रॉमिस माँ, ये देबू भैया अपने पैरों पर चलकर घर वापस आएंगे। नहीं विवान, माँ प्लीज, मैं रुक जाता हूँ, मुझ पर यकीन कीजिए प्लीज मम्मी। ठीक है, लेकिन मुझे फोन करके बताते रहना। हाँ देबू भैया, बालबनी, देबू भैया ठीक हो जाएंगे ना? बालवीर, चलिए चलिए स्वामी, अब बिना रुके फुल स्पीड में सारे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हुए सीधा शिंकाई पहुंचेंगे। चलिए चलिए चलिए। मिर्जा, मिर्जा कहाँ है? सुंदरी, मैं उसे यहीं छोड़कर गया था। है सुंदरी, बैठो।
सुंदरी जी, सुंदरी जी, मिल्सा, सुंदरी जी, मिल्सा, अरे कहाँ गई मेरी सुंदरी? मिल्सा। मुझे जल्द से जल्द बालवीर का ये खून भंबाल श्री तक पहुंचाना होगा, क्योंकि आज तक हम जीत के इतने करीब नहीं पहुंचे हैं। मिल्सा मुझे कोई जरूरी बात बताना चाहती थी, लेकिन विवान के ऊपर वो यंत्र गिरने में समय बाकी नहीं था, इसलिए मैं उसकी बात बिना सुने ही यहाँ से चला गया था। हाँ तो स्वामी, अब पछता के क्या होगा? हाँ, जल्दी से यहाँ से चले, वरना जब हमारा गला कटने की बारी आएगी तो पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। मिल्सा हमें ही ढूंढने बाहर गई होगी। वो मुझे कोई जरूरी बात बताना चाहती थी। ब्रिगेंजा, जाकर ढूंढो उसको। मैं क्यों जाऊँ स्वामी? स्वामी, रे बीमार है, अब रे के इलाज पर ध्यान देते ना। आपकी लॉटरी का टिकट अब रे है। मिल्सा को साथ लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। वो हमारे सारे राज जानती है। ब्रिगेंजा, जाओ ना, जाओ। लेडीज से कैसे बात करते, आता भी नहीं इनको। रे, तुम थोड़ी देर और रुक सकते हो ना? यस मिस्टर बी, आई कैन वेट। लेडी हमको जाने दीजिए। देवी भैया, बालवीर, देवू भैया आप ठीक तो हो ना? हाँ विवान, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो डेन मलिश का मेरा खून निकल कर ले गई। What? लेकिन क्यों? बालवीर के खून में बहुत ज्यादा शक्तियां है। कहीं वो उसकी मदद से कोई शस्त्र तो नहीं बनाने वाली है। अब हमें उसे रोकना होगा। चलो। सुंदरी जी ये क्या है? सुंदरी जी, आप विलन होके हीरोगिरी क्यों कर रहे हो? फालतू में हमारी जान खतरे में क्यों डाल रही है? मैं किसी की जान खतरे में नहीं डाल रही हूँ, बल्कि रे की जान बचाने का इंतजाम करके आई हूँ। ये देखो, महाताकतवर का खून। आई थिंक हम सबको अलग अलग डायरेक्शन पे ढूंढना चाहिए। अरे सुंदरी जी, लगता है आपके दिमाग को जरा ज्यादा ही झटका लग गया है। अरे जब आपका यंत्र विवान पर गिरा ही नहीं, वो ये विवान के शरीर से ये खून कहाँ से आया? सब बताती हूँ, अभी चलो। चलो। सुंदरी जी, ये तो विमान के साथ यहाँ पर आ गए। अब क्या करें? ये लो, ये बंबाल श्री को देना, क्योंकि अभी तक विवान को तुम पे शक नहीं हुआ है। जाओ। लेकिन आप? मैं इन दोनों का ध्यान भटकाती हूँ, तुम जाओ। बंबाल श्री का सीना आज गर्व से चौड़ा हो गया होगा कि मिल्सा ने अपना फर्ज पूरा किया। सच सच बताना, देवू भैया के ऊपर झूमर आपने गिराया था ना? हाँ, और किसमें इतनी हिम्मत है?
देख, अगर विवान को सबक सिखाना है ना, हाँ, उसके फैमिली को चोट पहुंचाओ। चिंटू का, चिंटी का, खुद का, सबका बदला लेगा रे तेरा मोंटू। बुलडोजर, देखते नहीं चल सकते क्या? बुलडोजर किसको बोला? मैं तो मेगा ट्रक हूँ, और इस मेगा ट्रक से जो टकराएगा ना, वो कुचला जाएगा। लेडीज को धमकी देते हो, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? वैसे मिस ब्रेगेंजा, आप एक खून से भरा हुआ इंजेक्शन कहाँ लेके जा रही थी? मोंटू भैया, कहीं मिस ब्रेगेंजा टीबो भैया के लिए खून तो नहीं लेके जा रही? हेलो, क्या कुसर हो रही है? इंजेक्शन दे दो। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि जैसे इस इंजेक्शन में अमृत हो। वो जो भी हो, मुझे इंजेक्शन दे दो। इंजेक्शन ठीक है? इंजेक्शन ये लो मोंटू भैया। इंजेक्शन इंजेक्शन चाहिए? दे, ये लो। चाहिए? बस, बहुत हो गया मजाक। इंजेक्शन दे दो, वरना मैं तुम दोनों के पेरेंट्स को कंप्लेंट कर दूंगी। मोंटू भैया, अपन ये इंजेक्शन मिस ब्रेगेंजा को वापस दे देते हैं, कहीं ये पापा को कंप्लेंट ना कर दे। पता चला अपना वापस 2 दिन का खाना बंद। दे दो। आंटी जी, अब तो खामखा सीरियस हो गए। हमें बस थोड़ा सा फन करने का मन किया ना, इसीलिए हमने ऐसा किया। अब लीजिए। हाँ, ले जाइए। फन हो गया? हाँ, हो गया फन तुम्हारा फन। चलो बच गए। क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? माँ, बालपरी! बालपरी अब देख लो है ना। बालपरी आंखें खोले। अब तुम शक्तिहीन हो चुकी हो। बताओ मेरे खून का नमूना कहाँ है? रुको, देवू भैया, बालपरी! बालपरी, आप ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम लोग जाकर उस मलिष्का को पकड़ो। क्या तुमने सही सुना ब्रिगेंजा कि मिल्सा ने तुमसे यही कहा है?
स्वामी, मेरा कद छोटा है लेकिन मुझे सुनाई ऊंचा नहीं देता। मैंने सुंदरी जी को ये कहते हुए सुना कि ये खून किसी दूसरे महाताकतवर के शरीर का है। हाँ? ईसा ने क्या नाम बताया उस दूसरे महाताकतवर का? कहाँ बताया? वो कुछ बताती उसके पहले वहां पर विवान और उसके साथी आ गए। मिस्टर बी, क्या आपको रियली लगता है इस सिरिंज में किसी सुपर पावरफुल बीइंग का ब्लड है? ये पता लगाने का तो एक ही तरीका है। बोलो, बालवीर का खून लेने के पीछे मकसद क्या है तुम्हारा? बोलो। बताओ, कौन कौन है आपके साथ? बालपरी, ये ऐसे नहीं बताएगी। अब आप इसकी तलाशी लीजिए, जरूर खून का नमूना इसके पास होगा। देवू भैया के ब्लड का सैंपल इनके पास नहीं है। इसका मतलब ये सिर्फ हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी और देवू भैया का ब्लड ऑलरेडी इनके साथियों तक पहुंच चुका है। ओह नो! आई एम रेडी मिस्टर बी। लेट्स सी, लेडियम हमसे 2 स्टेप आगे है या फिर उन्हें कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बालवीर का खून अभी किसके पास है ये तो पता नहीं लगा सकती हूँ मैं, लेकिन हाँ, उसका गलत इस्तेमाल होने से अभी शायद रोक सकती हूँ। मिस्टर बी, मेरी ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई।
बालपरी, क्या आप श्योर हैं आपकी मैजिक ने अपना काम किया होगा? बालवीर के खून का नमूना तो मैंने नष्ट कर दिया है, लेकिन अगर इससे पहले किसी ने उसका गलत इस्तेमाल कर दिया हो तो मिल्सा ने आज मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। अब जाकर उससे पूछना पड़ेगा कि वो दूसरा महाताकतवर कौन है। मिस्टर बी, मेरा हाथ मूव नहीं हो रहा। मिस्टर बी, मेरा राइट हैंड फ्रीज हो गया। बाय। मिस्टर बी, मेरा राइट हैंड फ्रीज हो गया। बाय। ये तो मिल्सा ही बता सकती है। बालपरी, अब वीर लोग से वो सत्य सूचक यंत्र मंगवाने वाली थी, उसका क्या हुआ? माफ करना बालपरी, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं ध्वनि परी, अभी भी देर नहीं हुई है। मिल्सा यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। अब इस सत्य सूचक यंत्र की मदद से ये सब कुछ सच सच बताना शुरू कर देगी। बोलो, और कौन कौन है तुम्हारे साथ? क्या मकसद है तुम लोगों का? बोलो। ऐसा तीन लोग अपने टीम प्लेयर्स का नाम बताइए। बम अलविदा मिल्सा, तुम्हारी कुर्बानी अब जरूरी है, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ हमारा राज भी खुल जाएगा। ये क्या हुआ बालपरी? ये जरूर उन्हीं लोगों ने किया है जो अपना नाम सामने नहीं आने देना चाहते।
मिल्सा की वफादारी हमेशा याद रखी जाएगी। हमारा राज छुपाने के लिए उसने अपनी जान तक दे दी, लेकिन मिल्सा की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। हा, हा। माय कॉन्डोलेंसेस मिस्टर बी। मिस्टर बी, लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि उस सिरिंज में से ब्लड प्लाज्मा मेरी बॉडी तक पहुंचने से पहले जब उसमें ब्लास्ट हो गया तो फिर मेरी बॉडी से उस कवक के जहर का असर कम कैसे हो गया? मुझे लगता है कि उस महाताकतवर के शरीर से खून निकालने के लिए मिल्सा ने जिस सुई का इस्तेमाल किया था, शायद उस सुई में उस महाताकतवर के खून के कुछ कण लगे थे। That means उस नीडल पर जो स्मॉल ब्लड पार्टिकल्स थे वो मेरी बॉडी में चले गए होंगे। That's why my condition got better. स्वामी, 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 स्वामी सोचिए, जिस महाताकतवर की खून की एक बूंद में जीवन बूंद जितनी ताकत होगी, वो खुद कितना ताकतवर होगा। That means हमारे पास डबल ऑप्शंस हैं, क्राई और प्रे, लेकिन सुपर पावर नहीं छोड़ेगा प्रे। हम कुछ गलती से छोड़ तो नहीं रहे हैं? डीन मलेशिया के 3 सीक्रेट टीम प्लेयर्स के नाम हमने अभी भी फिल इन द ब्लैंक्स में खाली छोड़े हुए हैं। हाँ, तो तुम्हारे हिसाब से वो कौन हो सकते हैं? मेरा पहला डाउट तो उन्हीं के ऊपर जाता है जिनके ऊपर से डाउट हटाने की पूरी कोशिश की थी डीन मलेशिया ने, यानी प्रधान अध्यापक अघाड़ी, रे और तीसरी मिस ब्रिगेंजा। यस, क्योंकि मुझे और अनन्या दीदी को प्रिंसिपल के कैबिन से डंडे दिखाकर मिस ब्रिगेंजा ने ही आउट किया था। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों लोग सच में निर्दोष हो। लेकिन हमें बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वीर लोग का हमेशा से ये नियम रहा है, चाहे 100 अपराधी छूट भी क्यों ना जाए, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इसलिए उनकी असलियत जानने के लिए हमें कोई और तरीका अपनाना होगा। जजमान, इस लोटे को आप वहाँ रख दीजिए। यहाँ दादाजी लीजिए। यहाँ नहीं नहीं, यहाँ तो पत्ते रखे जाएंगे। अच्छा, तो कहाँ? यहाँ रख दूँ? यहाँ तो लकड़ियाँ रखी जाएंगी, वहाँ रख दीजिए। अच्छा, यहाँ। और आप इसको वहाँ रख दीजिए। आप इसको वहाँ रख दीजिए। यहाँ। और इसे आप ही रख दीजिए। जौ, गौमूत्र और अगरबत्ती कहाँ है? विवान लेकर आता ही होगा। करुणा जी, आप मेरी नकल क्यों उतार रही हैं? क्या करूं पंडित जी, इतनी देर से आपकी वाणी सुन सुनकर मेरी भी बोली आपकी जैसी हो गई है। हाँ, आ गया विवान। सारा सामान ले आए हो ना विवान? जौ, तिल, अगरबत्ती और पान। हाँ हाँ। माँ, सॉरी पंडित जी, वो क्या है ना, माँ ने आपका सुर पकड़ लिया और मैंने माँ का। सॉरी। अच्छा, वैसे ही आपने जो भी सामान मंगवाया था मैं ले आया, ले लीजिए। देवू भैया, आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। गुड। और हाँ विवान, मैंने प्रिंसिपल अघाड़ी, रे
और मिस ब्रिगेंजा को भी इनवाइट कर लिया है क्वारंटाइन सेंटर के सब लोगों के साथ हवन के लिए। ग्रेट। लेकिन भैया क्या आपको लगता है कि कल रात के पार्टी के इंसिडेंट के बाद वो लोग आज पूजा में आएंगे? विवान, अब अगर मैं डीन मलिश्का की पार्टी में होता तो मैं ऑफ कोर्स इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि देबू और विवान मुझ पर शक करें। यानी डबल ब्लफ है? वो क्या होता है? भैया जब चोर ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो चोर नहीं है, उसे डबल ब्लफ कहते हैं। लेकिन विवान, हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग डबल ब्लफ कर रहे हैं या नहीं? वो लोग सच में डीन मलिश्का के साथी थे या नहीं? हाँ? फिकर नॉट भैया, उसके लिए मेरे पास है ये बॉक्स है। मैजिक बॉक्स? इसमें क्या है? भैया आज हमें पता चलेगा कि प्रिंसिपल अघाड़ी, रे और मिस ब्रिगेंजा धरती के नॉर्मल लोग हैं या फिर शिंकाई के धोखेबाज। स्वामी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, हम यहाँ पे क्यों आए? विवान के दिमाग से इस डाउट को आउट करने है कि कल रात को पार्टी में जो कुछ हुआ उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। राइट मिस्टर बी? बिल्कुल सही। हमारे यहाँ आने से इनके मन में छुपी शक की छोटी सी चिंगारी भी बुझ जाएगी। लेकिन स्वामी, किसी की नजर रे के हाथ पर चली गई तो? रिलैक्स मिस ब्रिगेंजा, इतनी भीड़ में किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा। है? अरे ये चलो विवान, हमारे मेहमान आ चुके हैं। अब तुम्हारे मैजिक बॉक्स से इनकी सच्चाई पता लगाई जाए। भैया मैजिक बॉक्स के पहले इनसे थोड़ी बातचीत कर लीजिए। अगर ये सचमुच में डीन मलिश्का के साथी होंगे तो इनकी जुबान जरूर लड़खड़ाएगी। अरे देवकी जी, आइए आइए, आओ अनन्या। हेलो प्रिंसिपल सर, मिस ब्रिगेंजा। हेलो। नमस्ते रे। वैसे आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए, क्योंकि हवन तो 1 घंटे बाद शुरू होने वाला है। जल्दी नहीं ब्रो, राइट टाइम पर आए, बिकॉज हेल्प करने का टाइम हमेशा राइट टाइम होता है। हेल्प? यस, हेल्प। आप लोग इतने दिनों से ये क्वारंटाइन सेंटर चला रहे हैं, तो हमने भी सोचा क्यों ना पूजा में जल्दी आकर आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर दें। प्रिंसिपल सर, चलिए ना मेरे साथ, मेरे पास आपकी हेल्प लेने के लिए एकदम परफेक्ट काम है। Why not, विवान? चलो। चलिए ना। मेरे पास भी आपके लिए एक बहुत जरूरी काम है, आइए। अरे कोई मुझसे भी हेल्प ले लो। ओह वाह, व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। अरे अनन्या, हम तो रोज मिलते हैं, इसमें सरप्राइज की क्या बात है? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। ओह, तो तुम मिस्टर रे को हेलो बोल रही थी। लेकिन इनमें और मुझ में फर्क क्या है? मेरे पास भी 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 आंख है, 2 कान है, 1 दिमाग, सब है। लेकिन तुम्हारे अंदर वो एक्स फैक्टर नहीं है ना डब्बू। अब एक्स फैक्टर नहीं है, लेकिन
मेरे पास Y और Z फैक्टर है। सुनो, तुम एक काम करो, यहाँ बैठो, ये पकड़ो और इसे पैक करो, ठीक है? गो, डोंट डिस्टर्ब अस। ओके। हाय रे, हाउ आर यू? वाह, ये सही है। मतलब अनन्या, तुम मुझे कोल्ड शोल्डर दे रही हो और रे तुम्हें कोल्ड हैंड दे रहा है। वाह। वो एक्चुअली क्या है ना बड़ी, मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ तो हैंडशेक भी लेफ्ट हैंड से करता हूँ एंड आई होप यू डोंट माइंड। नो, आई डोंट माइंड एट ऑल। वैसे भी हार्ट भी तो लेफ्ट साइड पे ही होता है ना। चलो मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। हेलो हेलो, तुम कब से रियल एस्टेट एजेंट बन गई जो घर घुमाने लगी? हाँ, जस्ट इग्नोर हिम। ओफो, इस लड़की की टाइमिंग बिन मौसम बरसात जैसी है। जब देखो गलत समय पर ही आ जाती है। अब क्या करूं? वैसे सर, आप काफी अच्छी माला बना लेते हैं। मैं जो भी काम करता हूँ पूरा दिल लगा के करता हूँ, फिर वो हवन की माला बनाना हो या किसी के फोटो पे टांगने के लिए। वैसे सर, दीन मलिश का नहीं है आपके साथ? है? पता नहीं, इनफैक्ट कल के इवेंट के बाद मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। ओके, तो अभी कॉल कर लीजिए। अगर वो भी पूजा में आ जाएंगी तो पूजा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, राइट? स्वामी, आप क्या बोलेंगे? आप तो पकड़े गए। मैं उन्हें फोन नहीं कर सकता। एक्चुअली डीन मलिश्का बड़ी ओल्ड स्कूल है, यू वोंट बिलीव इट, लेकिन वो मोबाइल फोन का यूज नहीं करती। बच गए। मोबाइल फोन यूज ही नहीं करती। ओके ओके ओके, सो लैंडलाइन पर कर लीजिए। मेले पे वेला हो गया ये तो। नो विवान, डीन मलिश्का को वर्किंग आवर्स के बाद कांटेक्ट नहीं किया जा सकता। यू नो, रे ने एक दिन उन्हें संडे को कॉल करने की गलती की थी। तो जानते हो अगले दिन क्या हुआ? क्या? क्या? रेजिग्नेशन लेटर लेकर वो मेरे कैबिन में आ गई। डीन मलिश्का को उनकी प्राइवेट लाइफ और उनके प्राइवेट टाइम में अगर कोई डिस्टर्ब करे तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, काफी स्ट्रेंज है डीन मलिश्का, राइट? तो वो एक्चुअली ओरिजिनली है कहाँ से? इतने टाइम से आपकी कलीग है, आपको तो पता ही होगा। कलीग, फ्रेंड नहीं। इनफैक्ट टॉप मैनेजमेंट ने उन्हें मुझ पर थोपा है। आई एम सॉरी, मुझे बोलना नहीं चाहिए। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, बट वो डीन मलिश्का अगर यहाँ नहीं आती है तो वो बेटर है, बिकॉज बहुत रूड है और छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े झगड़े करती है। ओके, सो आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया है उन्हें। मेरे हाथ बंधे हुए। अगर मेरा बस चलता तो सीधा चांद पर ट्रांसफर कर देता। वाह स्वामी वाह, आप तो बड़े कहानीकार निकले। इतनी जल्दी बात को उठा दिया। मिल्सा जी को विलन और खुद को विक्टिम बना दिया। वाह।
विवान, अरे विवान, मेहमानों से क्या काम करवा रहे हो तुम? इट्स ओके नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट मैं जल्दी इसीलिए आया था ताकि पूजा में आपकी थोड़ी हेल्प कर सकूं, एंड आई होप ही इज सेटिस्फाइड। हाँ श्योर। अरे बहुत हेल्प करा ली आपने। वैसे भी इतनी मालाएं काफी होंगी। हवन शुरू होने वाला है, आइए ना। श्योर। विवान, माला लेके आ जाओ। आइए, आप आइए। ये देखो, ये है हमारी बालकनी। तुम्हें पता है इसकी खास बात क्या है? क्या? यहाँ से ना पूरा भारत नगर दिखता है। ओह, I can see that. चलो मैं तुम्हें करुणा जी का रूम दिखाती हूँ। Okay. अब रुको, ये तो मैं तुम्हें दिखाना भूल ही गई। ये ना डेकोरेटिव फ्रिल्स हैं, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। पर जैसे ही मुझे पता चला कि तुम यहाँ आ गए हो, मैं ना सब काम आधा अधूरा छोड़ के तुम्हारे पास आ गई। पर कोई बात नहीं, मैं अब लगा देती हूँ इसे। अगर मैं जय से गिरी तो रे मुझे बिल्कुल हीरो की तरह कैच कर लेगा, बिल्कुल जैसे फिल्मों में होता है। हाउ रोमांटिक। रे, हेल्प! वाह, क्या टाइमिंग है। डब्बू, तुम माफ करना, लेकिन क्या आपके राइट हाथ में मेहंदी लगी है जो आप अनन्या को गिरने से बचा नहीं पाए? या फिर कोई और प्रॉब्लम है?